सुबह सुबह ही नीलम उन्हें ज़ोर ज़ोर से पुकारते हुए बोली, जल्दी हॉस्पिटल चलिए, रोहित का कॉल आया था, तुरंत बुलाया है हमें। ओह गॉड, लगता है फिर कुछ आफत मचाई है उस लड़की ने। कहते हुए वो जल्दी से तैयार होकर नीलम के साथ हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। हॉस्पिटल के गेट पर ही उन्हें आभास हो गया कि कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। वे दोनों जल्दी जल्दी ऊपर फ्लोर पर पहुंचे। यहाँ तमाम हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद था। डॉक्टर साहब ने व्यग्रता से पूछा, क्या हुआ, इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है? और वो तेजी से रूम के अंदर चले गए। वहाँ पहुँचते ही एकदम बेतहाशा चीख पड़े वो। अंदर बेड पर डॉक्टर कंगना की सरकटी लाश पड़ी थी और वो लड़की कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। डॉक्टर मल्होत्रा के पैर लड़खड़ाने लगे। उन्होंने दीवार का सहारा लेकर खुद को संभाला और रोहित से पूछा, ये सब क्या हो गया? तुम सब कहाँ थे और वो लड़की किधर है? रोहित ने माथे पर आया पसीना पोंछते हुए धीमी आवाज में कहा, सर कल रात 11 बजे तक सब ठीक था। मैं खुद आया था रूम चेक करने, तब वो लड़की गहरी नींद में सोई हुई थी और डॉक्टर कंगना उसकी रिपोर्ट देख रही थी। 2 सिस्टर्स भी थी यहाँ ड्यूटी पर। तो फिर क्या हुआ, कैसे हुआ? नीलम लगभग चीखते हुए बोली, अभी किधर है वो दोनों सिस्टर्स? और वो खूनी लड़की, वो कहाँ गुम हो गई है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मैम, रोहित ने रुआंसे स्वर में कहा। मैं सुबह सुबह जब चेकिंग करने आया तो देखा कि रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था और दोनों सिस्टर्स अंदर नहीं थीं। मैंने डॉक्टर कंगना को आवाज़ दी तो अचानक ही वो लड़की पता नहीं कहाँ से उछलकर सामने आ गई और मैं कुछ समझ पाता कि मुझे धक्का देकर वो बाहर भागती चली गई। उसके जाते ही मुझे अंदर बेड पर डॉक्टर कंगना की बॉडी दिखी। मेरे तो होशो हवास गायब हो गए। कुछ सूझा नहीं, बस किसी तरह आपको कॉल किया है। नीलम ने आगे बढ़कर बिना छुए ही कंगना की लाश का एग्जामिन किया। ओह, वो लड़की तो एकदम वहशी लग रही है, उसका पकड़ा जाना बहुत ही ज़रूरी है। फिर उसने डॉक्टर मल्होत्रा से कहा, क्या अब भी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करोगे आप? डॉक्टर मल्होत्रा ने गहरी पीड़ा के भावों को छुपाते हुए कहा, अब चारा ही क्या बचा है हमारे पास, पुलिस को तो इन्फॉर्म करना ही होगा। और उन्होंने रोहित को इशारा किया। रोहित ने तुरंत पुलिस स्टेशन कॉल करके घटना की जानकारी दी। नीलम और डॉक्टर मल्होत्रा ने सब भीड़ जमा को रूम से बाहर जाने को कहा और रूम का दरवाज़ा लॉक करके नीचे अपने कैबिन में आकर पुलिस का इंतज़ार करने लगे। कुछ देर में ही पुलिस की गाड़ी हॉस्पिटल आ पहुंची। डॉक्टर मल्होत्रा बाहर आए और उन्हें ऊपर के फ्लोर पर ले चले। रूम में जाकर जैसे ही पुलिसकर्मियों ने कंगना की लाश देखी तो एक पल को उनके दिल भी दहल गए। उफ, बड़ी ही क्रुएल्टी दिखाई है कातिल ने, इंस्पेक्टर बोला। डॉक्टर कंगना की बॉडी को जैसे ही स्ट्रेचर पर लिटाने लगे कि उसके हाथ से एक बड़ा सा गोल बटन नीचे फर्श पर जा गिरा। इंस्पेक्टर ने उसे रुमाल से उठाते हुए पूछा, लगा तो किसी कोट या ब्लेजर का बटन है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में कुछ? कहते हुए वो बटन नीलम, रोहित और डॉक्टर मल्होत्रा को दिखाया। ओह, ये तो कहकर नीलम एकदम से चुप हो गई। क्या हुआ मैडम? इंस्पेक्टर ने पूछा। क्या जानती हैं आप, हमें भी बताइए ज़रा। तब तक बिल्कुल खामोश खड़े डॉक्टर ने धीरे से कहा, जी ये बटन तो मेरी ब्लेज़र का ही है। इनफैक्ट मैंने अभी भी यही ब्लेज़र पहन रखा है। कहकर उन्होंने आस्तीन के पास इशारा करके बताया। वहाँ लगे 2 बटनों में से एक बटन नहीं था। नीलम ने जल्दी से कहा, लगता है ये जब इस रूम में आकर डॉक्टर कंगना की लाश को पास से देख रहे थे तभी ये बटन टूटकर गिर गया होगा। ओह, व्हाट अ टाइमिंग, कहकर इंस्पेक्टर व्यंग से मुस्कुरा पड़ा। फिर अपने सहकर्मियों को कहा, जल्दी से बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और सबके बयान लो, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। फिर वो डॉक्टर मल्होत्रा की ओर मुड़ा, वो दोनों सिस्टर्स कहाँ हैं? उनके बयान तो सबसे ज़्यादा अहम हैं। रोहित बीच में बोल पड़ा, सर वो दोनों तो हमें ही नहीं मिल रही हैं सुबह से कहीं भी। आपकी तारीफ़? इंस्पेक्टर ने तिरछी नज़र डालते हुए पूछा। जी मैं इस हॉस्पिटल का इंचार्ज हूँ रोहित ने अपना परिचय देते हुए कहा। ओह, तो आप कहाँ थे तब मिस्टर रोहित? इंस्पेक्टर बोला, जब यहाँ पर खूनी खेल चल रहा था। जी मैं तो नीचे ऑफिस में था सर अपने, रोहित शक पकाते हुए बोला। पर इस घटना की जानकारी मुझे ही सबसे पहले हुई। मैं जब सुबह आया था रूम में। ओहो, इंस्पेक्टर ने रोहित को घूरते हुए कहा, बहुत ही सही टाइम चुना था आपने सुबह रूम में आने के लिए, जब कातिल कत्ल करके फ़रार हो गया और दोनों सिस्टर्स भी न जाने कहाँ गुम हो गई, तब आप पहुँच गए। क्यों? रोहित मौन हो गया। नीलम अचानक बोल पड़ी, सर उस लड़की को जल्दी ही खोजिए आप, बड़ी ही खतरनाक हो गई है वो। इंस्पेक्टर ने हैरत से पूछा, अब ये खतरनाक लड़की का क्या मैटर है, किधर से खोजना है उसे? नीलम बोली, सर उसी ने तो कल कत्ल किया है डॉक्टर कंगना का और फिर भाग खड़ी हुई है वो। ओह माय गॉड, आपने तो पूरा केस ही सॉल्व कर दिया जी। इंस्पेक्टर व्यंग से बोला, अब कृपा करके बताएंगे कि वो कातिल लड़की कौन थी और हॉस्पिटल में क्या कर रही थी?
अब डॉक्टर मल्होत्रा ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, वो मुझे सड़क पर बेहोश मिली थी, इसलिए इंसानियत के नाते उसे अपने हॉस्पिटल में एडमिट करके इलाज कर रहा था कि अचानक ही ये सब, और उनका गला रूंध गया। ओह, तो वो आपको बेहोश मिली थी, इंस्पेक्टर ने सोचते हुए कहा। तो फिर पुलिस में इत्तला करना ज़रूरी नहीं समझा आपने? जी, वो मुझे लगा कि होश में आते ही सब नाम पता बता देगी खुद ही वो। डॉक्टर मल्होत्रा धीरे से बोले, गज़ब, आप लोग तो हर डिसीजन खुद ही ले लेते हैं, हमारी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को, इंस्पेक्टर ने रुखाई से कहा। फिर उसने डॉक्टर कंगना का पर्स मंगवाया जो वहीं टेबल के किनारे रखा था। पर्स की सारी चीज़ों को बारीकी से देखते हुए इंस्पेक्टर मन ही मन विश्लेषण कर रहा था कि तभी कंगना के मोबाइल पर उसकी नज़र पड़ी। उसने तुरंत मोबाइल ऑन करके कॉल लॉग और मैसेज चेक किया। ओह, ये क्या? अचानक ही इंस्पेक्टर ने ज़ोर से कहा, आपने तो बताया ही नहीं डॉक्टर साहब कि कल आप रात को 1 बजे हॉस्पिटल में कंगना जी से मिलने आए थे। क्या? नीलम चौंक पड़ी। आप कब आए थे हॉस्पिटल? मुझे क्यों नहीं बताया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, डॉक्टर मल्होत्रा ने चीखते हुए कहा। मैं कल रात अपने ही घर में था और हॉस्पिटल तो आज सुबह से ही आया हूँ। तो फिर ये मैसेज क्या आपने डॉक्टर कंगना को यूं ही खेल खेल में सेंड कर दिए थे? इंस्पेक्टर ने थोड़े गुस्से में मोबाइल दिखाते हुए पूछा। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में डॉक्टर मल्होत्रा का मैसेज साफ साफ दिख रहा था, जिसमें रात को 1 बजे हॉस्पिटल आने की बात कही गई थी। डॉक्टर साहब ने सफाई देते हुए कहा, यदि मैं आता तो क्या कोई देखता नहीं मुझे? सीसीटीवी है आपके यहाँ? इंस्पेक्टर ने पलटकर पूछा। रोहित बोला, जी है तो सही, पर रूम के अंदर नहीं लगे हैं कैमरे। ओके, तो मुझे बाहर के सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, इंस्पेक्टर ने जोर देते हुए कहा। आप आइए ना सर नीचे ऑफिस में, कहकर रोहित उन्हें नीचे लेकर चल पड़ा। अभी वो लोग नीचे लिफ्ट से नीचे पहुंचे ही थे कि ग्राउंड फ्लोर के कॉर्नर में बने वॉशरूम के बाहर शोर सुनाई दिया। वे लोग तुरंत वहां पहुंचे तो देखा कि वॉशरूम के बाहर हाउस स्पीकर खड़ा हुआ चिल्ला रहा है। इंस्पेक्टर ने जोर से पूछा, क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? वो दरवाजे से पीछे हटते हुए बोला, सर ये देखिए ना, दरवाजे के चौखट पर कितना सारा खून फैला है। ओ गॉड, सब एकदम से पीछे हट गए। इंस्पेक्टर सावधानी रखते हुए अंदर गया तो वहाँ एक लड़की की लाश पड़ी थी, जिसके सीने में सर्जिकल नाइफ धंसा हुआ था। इंस्पेक्टर ने रोहित और डॉक्टर मल्होत्रा को अंदर बुलाया। क्या आप लोग पहचानते हैं इसे? रोहित और डॉक्टर साहब एक साथ चीख पड़े। ये तो वही कातिल लड़की है। क्या? इंस्पेक्टर ने आश्चर्य से कहा। अगर ये कातिल है तो फिर इसका कत्ल किसने कर दिया? इंस्पेक्टर ने तुरंत कॉल करके अपने सहकर्मियों को नीचे बुलाया और वॉशरूम में पड़ी उस लड़की की लाश को सावधानी से पोस्टमार्टम के लिए भेजने को कहा। फिर वो बड़ी बारीकी से निरीक्षण करने लगा वॉशरूम का। अचानक ही उसकी नज़रें कोने पर पड़ी। कुछ चमकता नज़र आया वहाँ। इंस्पेक्टर ने उसे धीरे से रुमाल में उठाया तो देखा कि वो किसी अंगूठी का कीमती रत्न था। ओह, लगता है कातिल जब इस लड़की को मार रहा होगा तब जोर लगने से उस कातिल की अंगूठी का ये नग निकलकर गिर गया होगा यहाँ पर। इंस्पेक्टर बुदबुदाया। फिर बाहर आकर उसने डॉक्टर मल्होत्रा से पूछा, डॉक्टर साहब आप अंगूठी पहनते हैं क्या? क्यों, क्या हुआ? डॉक्टर मल्होत्रा ने परेशानी भरे स्वर में कहा, जी हाँ, मैं एक अंगूठी हमेशा पहने रहता हूँ, अभी भी है मेरी उंगली में, ये देखिए। और उन्होंने अपनी उंगली बताई जिस पर एक बड़ी सी नवरत्न वाली अंगूठी चमक रही थी। अरे ये क्या? इंस्पेक्टर ने अंगूठी को अपने हाथ में लेते हुए कहा, इसका एक रत्न तो गायब है। फिर अपने रुमाल से उस रत्न को निकालकर अंगूठी पर रखा। वो एकदम से फिट बैठ गया तो इंस्पेक्टर ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, ये देखिए, आपका कीमती अंगूठी का रत्न मैंने ढूंढ निकाला है। नीलम और डॉक्टर मल्होत्रा एकदम से सन्न रह गए। पर यह कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब बोले, मैं तो कभी भी इस वॉशरूम में नहीं गया, फिर मेरी अंगूठी का रत्न यहाँ कैसे गिर गया? इंस्पेक्टर ने तिरछी नजरें करते हुए कहा, ये लड़की ले आई होगी अपने साथ वो रत्न और यहाँ वॉशरूम में खुद को चाकू मारकर मर गई और रत्न कोने में फेंक दिया। अजीब बात करते हैं आप तो। रोहित ने बीच में बात बदलते हुए कहा, सर ऑफिस में चलें अब सीसीटीवी फुटेज देखने? ओह हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलो। और वो सब ऑफिस की ओर चल पड़े। जल्दी ही वो सब हॉस्पिटल के मेन गेट पर लगे सीसीटीवी का फुटेज देखने लगे। इंस्पेक्टर ने रात 10 बजे के फुटेज से शुरू किया। जैसे ही 11 बजे तक पहुंचे कि गेट के बाहर अंधेरे को चीरती हुई एक मर्सिडीज कार आती दिखाई दी। डॉक्टर मल्होत्रा एकदम से चीख पड़े, ये तो मेरी गाड़ी है, पर इतनी रात को यहाँ कैसे और क्यों? इंस्पेक्टर ने उन्हें चुप रहने का इशारा करते हुए आगे देखने को कहा। वहाँ गाड़ी का गेट खुला और तभी सीसीटीवी पर ब्लर यानी एकदम से धुंधला सा हो गया और फिर पूरा ही ब्लैंक हो गया। इंस्पेक्टर गुस्से से चिल्लाया, अभी के अभी उस सिक्योरिटी गार्ड को बुलाओ जो कल रात गेट पर ड्यूटी पर था। रोहित धीरे से बोला, सॉरी सर,
बट वो तो आज सुबह से ही नहीं दिख रहा है कहीं। वाह खूब, इंस्पेक्टर ने ताली बजाई। सिस्टर सुबह से गायब हैं, सिक्योरिटी गार्ड सुबह से गायब है। एकदम सही प्लानिंग चल रही है ये तो। क्यों डॉक्टर मल्होत्रा? जी मैं क्या बता सकता हूँ भला, डॉक्टर मल्होत्रा ने घबराए स्वर में कहा। मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ सर, इंस्पेक्टर ने एकदम सीधे देखते हुए कढ़ाई से कहा। बस, अब बस भी करिए डॉक्टर साहब, आपका हैरानी का ड्रामा। अरे एक बच्चा भी बता सकता है कि ये सब कुछ आपका ही किया धरा है। मेरा? ये आप क्या कह रहे हैं सर? डॉक्टर मल्होत्रा ने सहमते हुए कहा। वही कह रहा हूँ जो सच है, इंस्पेक्टर ने ज़ोर से टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहा। डॉक्टर कंगना से आप रात को मिलने आए और किसी बात पर उससे झगड़ पड़े, बस तैश में आकर कंगना का कत्ल कर दिया और चश्मदीद लड़की की भी हत्या कर दी। अब बस ये बता दीजिए कि वो दोनों सिस्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड को कहाँ छुपा रखा है, या फिर उन्हें भी तो कहीं ऊपर। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? नीलम चीखी। मैं अभी अपने वकील को बुलवाती हूँ, जिसे बुलवाना है आप बुला लीजिए, इंस्पेक्टर ने कड़ाई से कहा। फिलहाल डॉक्टर साहब को अरेस्ट करके मैं थाने ले जा रहा हूँ। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं सर, रोहित ने विरोध करते हुए कहा। ओह, तो अब आप मुझे सिखाएंगे कि क्या ठीक है और क्या गलत है, इंस्पेक्टर ने गुस्से से कहा और डॉक्टर साहब को लेकर बाहर की ओर चल पड़ा। जल्द ही पुलिस की गाड़ी डॉक्टर मल्होत्रा को लेकर हॉस्पिटल से चली गई। कुछ देर के बाद पीछे पीछे नीलम वकील को लेकर पहुंच गई, पर सबूत इतने पुख्ता थे कि इंस्पेक्टर ने छोड़ने से साफ इनकार करते हुए कहा, अब जो होगा वो कोर्ट में जज साहब ही तय करेंगे। सुनकर मायूस होती हुई नीलम डॉक्टर साहब को धीरज बंधाकर चल पड़ी। शाम के 7 बज चुके थे। नीलम बेचैनी से अपने घर के टेरेस पर चहलकदमी कर रही थी कि दूर से कोई आता दिखा बाहर। वो जल्दी जल्दी नीचे आई और गेट खोलकर उस शख्स को घर के अंदर ले आई। किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं ना? नीलम ने धीरे से पूछा। उस शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो अपनी गाड़ी भी बहुत दूर पार्क की है। तो दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग था। अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज़्यादा रोमांचक और सस्पेंस से भरी हुई है। तो दोस्तों, इसी तरह आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बनाए रखिएगा, और हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं आपसे कहानी के अगले भाग में।